फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला हुआ और सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। यह क्यों हुआ? पुलिस पर हमले क्यों होते हैं? पुलिस पर हमला करने वालों का मनोबल क्यों नहीं टूटता? इसके पीछे वजह क्या है? आज हम इसी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। बस आपसे एक अपील कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के मुद्दों पर बेबाक रिपोर्टिंग आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगी। आम जनता पर जो हमले होते हैं, मारपीट होती है, हत्याएं होती हैं, उसको लेकर भी पुलिस गंभीर नहीं दिखती। यह आम तौर पे पब्लिक का मानना है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पुलिस पर जो हमले होते हैं, अपने ऊपर ही हुए हमले के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस चुस्त दिखती है कि सुस्त रहती है? पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है? तो आप यह साफ साफ जान लें। औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर अनुमंडल में जो अब तक बीते 5 बरस में पुलिस पर हमला होने की घटनाएं घटी हैं, उसमें कार्रवाई को लेकर पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम से एकदम घटिया है। हद यह है कि पुलिस ऐसे आरोपितों के घर जाने से डरती है जहां उन पर हमला हुआ होता है। उन गांवों में दोबारा आरोपितों को पकड़ने का साहस पुलिस नहीं जुटा पाती है। एक वाकया हम आपको बताते हैं। ओबरा थाना क्षेत्र के महदेवा में जुलाई 2020 में पुलिस एक कार्रवाई करने गई, उन पर हमला हुआ। 2 सब इंस्पेक्टर को ग्रामीणों ने पिस्टल के नोक पर एक कमरे में बंद कर दिया। उसमें एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। सामने से गुजरती खेलती कूदती एक नन्ही सी बच्ची को उठाकर एक पुलिस अधिकारी ने अपने पिस्टल के नोक पर लिया और कहा कि यदि मुझे मरना ही है तो मैं भी बच्ची को मार दूंगा, अन्यथा मुझे छोड़ दो। उस बच्ची की मां तब रोने बिलखने लगी और तब ग्रामीणों ने दोनों पुलिसकर्मियों को जाने दिया। यानी यहाँ यदि वह बच्ची हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती तो दोनों पुलिसकर्मी मारे जा सकते थे। उस मामले में 35 व्यक्तियों को नामजद आरोपित पुलिस ने बनाया और प्राथमिकी दर्ज की। दुर्भाग्य देखिए कि आज 2 साल हो गए, लेकिन इसमें मात्र 3 आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर सकी और उन तक पहुंचने का साहस भी पुलिस नहीं करती है। गोह प्रखंड के एकौनी में भी एक हादसा हुआ था जहां डीएसपी को मारकर घायल कर दिया गया था। वहां तो एक नया ही रिकॉर्ड बना। एक ही दिन में 3 घटनाएं घटी। पहले वहां कोविड-19 के पीड़ित को खोजकर उसे इलाज के लिए लाने गई मेडिकल टीम पर हमला किया गया। उसके बाद पुलिस और चौकीदार पहुंचे, फिर उन पर ग्रामीणों ने हमला किया। उसके बाद जिला के आला अधिकारी पहुंचे तो फिर ग्रामीणों ने हमला किया। और जब एक ही दिन में तीसरी बार पुलिस पर हमला हुआ तो तत्कालीन दाऊदनगर के एसडीपीओ राजकुमार तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस एक ही साथ 40 लोगों को तो गिरफ्तार कर ली, लेकिन आज भी वह मामला न्यायालय में लंबित है। इस तरह के कई मामले हैं जहां पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। ओबरा प्रखंड के मनौरा में 2 पक्ष में लड़ाई हुई, पुलिस पहुंची। यह मामला 2018 का है। 40 नामजद आरोपित बनाए गए। आश्चर्य देखिए कि न्यायालय से सभी को जमानत मिल गई। इसी तरह दाऊदनगर के भगवान बिघा में भी पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। 24 व्यक्ति नामजद आरोपित बनाए गए, जिसमें मात्र 3 आरोपित गिरफ्तार किए गए। हसपुरा के बिहटा में बालू ट्रैक्टर पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ, मारपीट की गई। 6 नामजद आरोपित बनाए गए। और दुर्भाग्य देखिए कि सितंबर 2021 की घटना के बाद अभी तक उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 18 अगस्त 2021 को हसपुरा में बालू पकड़ने जब पुलिस गई तो वहां उसके साथ धक्का मुक्की हुई। 5 महीना बीत गई, लेकिन पुलिस मात्र 2 आरोपितों को ही गिरफ्तार कर सकी, जबकि 2 को गिरफ्तार नहीं कर सकी। एक कॉमन सी बात यह होती है, आप फोर्थ व्यूज के दर्शक यह जान लें कि जब आपके साथ हमारे साथ मारपीट की घटना होती है 307 लगता है, हत्या का प्रयास करने पर, हत्या होने पर 302 लगता है। विभिन्न धाराएं जो लगती हैं वही पुलिस के साथ जब व्यवहार जनता करती है, उन पर हमले करती है, तो वही धाराएं लगती हैं। लेकिन एक धारा खास है जो पुलिस पर हुए हमले या प्रशासन पर हुए हमले पर लगाई जाती है, उसका नाम है 353। धारा 353 के तहत प्राविधान है कि आरोपित को गिरफ्तार किया ही जाना है। यह नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसके तहत 3 वर्ष तक आरोपित को सजा सुनाए जाने का प्राविधान है। लेकिन पुलिस जिन लोगों को आरोपित करती है उन्हें गिरफ्तार ही नहीं करती। एक बात तो साफ है
कि पुलिस का इकबाल खो चुका है, तभी एक एक गांव में एक ही दिन में 3-3 बार घटनाएं घटती हैं। एक ही थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमले की कई घटनाएं घटती हैं। यह साफ साफ इस बात का सबूत है कि पुलिस ने अपना इकबाल खो दिया है। पुलिस का इकबाल क्यों खो गया, यह भी एक वजह है। इसके पीछे अगर जाकर देखें तो थानों में क्या होता है, जो दलाल हैं, जिन्हें समाज दलाल के रूप में चिन्हित करता है, जो हत्या के अभियुक्त रहते हैं, 307 के अभियुक्त रहते हैं, जो दंगा भड़काने के आरोपित रहते हैं, वे तक थानों में बैठकर थाना चलाते हैं। तो ऐसे कई थाने हैं जहां दलाल बैठते हैं, जहां दंगा के आरोपित बैठते हैं, जहां हत्या के आरोपित बैठते हैं, माफिया बैठते हैं, और वे थाना को गाइड करते हैं, संचालित करते हैं कि कैसे थाना में किनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की व्यवस्था में जब तक बदलाव नहीं आएगा, पुलिस प्रशासन अपने थाना परिसर में ऐसे दलालों को बैठने पर रोक नहीं लगाएगी, तब तक पुलिस पर हमले करने वालों का मनोबल नहीं टूटेगा। मनोबल तोड़ने के लिए आवश्यक है कि पुलिस का इकबाल कायम हो। हालांकि न्यायिक पक्ष और मानवीय आधार पर पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं। पुलिस अब किसी को ठोकती पीटती कम है, इसलिए भी आम पब्लिक जो है, जो असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं और भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस पर हमला करते हैं, वे इसका लाभ उठाते हैं। आम पब्लिक को पुलिस से कोई बहुत मतलब नहीं रहता, वे उसके खिलाफ खड़े नहीं होते। वह तो पुलिस में अपने रक्षक के रूप में, एक देवदूत के रूप में देखती है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे लोगों के बीच घुस जाते हैं और वे घटना को अंजाम देते हैं। आवश्यक यह है कि पुलिस अपने में सुधार लाए, वरना हत्या हो या दुष्कर्म हो, उस पर जो कार्रवाई करने पुलिस जाती है, उस पर जो हमले होते हैं, ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल होता चला जाएगा। फोर्थ व्यूज की अपील है कि आम लोग पुलिस को सहयोग करें, लेकिन पुलिस से जो आम लोगों की अपेक्षा है उसे पूरा करने की जवाबदेही भी पुलिस की है। और पुलिस अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई आम व्यक्ति में पुलिस को लेकर उनके प्रति धारणाएं विपरीत बैठेंगी तो इस तरह के हमले होंगे और उनके साथ सहानुभूति भी आम पब्लिक की नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि जिला के या बिहार के आला अधिकारी इस बात पर फोकस करें कि पुलिस के खिलाफ होने वाले हमले कैसे रुकेंगे, पुलिस का इकबाल कैसे कायम होगा। जब तक पुलिस का इकबाल कायम नहीं होगा, पुलिस पर हमले होते रहेंगे और पुलिस ऐसे ही बेमौत मारी जाती रहेगी, अर्धमूर्छित, अर्धमरी स्थिति में बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराती रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की कार्रवाई हो। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज चौथा विचार। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आप ऐसे ही खास खबरों के लिए फोर्थ व्यूज देखते रहें, यूट्यूब पर सर्च करते रहें और एक से एक जागरूक करने वाली, प्रेरित करने वाली खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे। अंत में एक और अपील कि पुलिस के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने से बेहतर है कि पुलिस के सहयोगी बने, लेकिन उतना ही आवश्यक है कि पुलिस भी आम जनता की भावनाओं को समझे, उसके साथ सहयोग की मुद्रा में खड़ी रहे, न कि थाना पर जाने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करे, उनकी बातों को अनसुना करे, उनकी बातें सुनने में विलम्ब करे। यह अति आवश्यक है। धन्यवाद अब तक आपको वीडियो देखने के लिए। फोर्थ व्यूज चौथा विचार।